बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसाइल व मसाइल की सीरीज़ के एक और सवाल और जवाब के साथ हाज़िर हैं। साइल ने इसमें सवाल किया है जिसका उन्वान है शपकली को मारने की वजह। सवाल करते हैं, कहते हैं कि उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत बुखारी जुल्द दोम सफ़ा नंबर 500 के मुताबिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छपकली को मारने का हुक्म दिया था, क्योंकि ये उस आग की फूंकों से भड़काती थी जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। सवाल ये है कि एक छपकली की फूंकों में आग भड़काने की ताकत कहाँ से आ गई? फिर एक छपकली के जुर्म के बदले छपकलियों की सारी नस्ल को सज़ा देना कहाँ का इंसाफ है? ये सवाल था। और जवाब में मौलाना साहब फरमाते हैं कि ये हदीस सही बुखारी किताब बदाउल खल्क बाब खैरुम मालुल मुस्लिम गनमुन और किताब अहादीसुल अंबिया बाब मा क़ाल अल्लाह ताला वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला में आई है। इस मज़मून की तमाम अहादीस को जमा करने से जो बात मालूम होती है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने वज़अ, जिसकी माने दोज़ख के असल गिरगिट के हैं न कि छपकली। दोज़ख के असल माने गिरगिट के हैं न कि छपकली। वज़ा को मूज़ी जानवरों में से करार दिया था। जो हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने चंद जानवरों को फवासिक मूज़ी करार देकर फरमाया था कि उन्हें हरम में और हालत एहराम में मार देने की भी इजाज़त है। बिच्छू, बाला कुत्ता और चूहा भी उनमें शामिल है। हदीस की तरफ आते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ा को मूज़ी जानवरों में से करार दिया था, और बाज़ रवायात की रूह से ये भी फरमाया था कि दूसरे मूज़ी जानवरों की तरह उसे भी मार दिया जाए। चुनांचे हज़रत आयशा की सही तरीन रवायत जो बुखारी में आई है उसमें वो फरमाती हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिलवज़इल लिलवज़गिल फ़ुवैसिको वलम अस्मअहु अमर बिक़त्लिही। तर्जुमा जिसका ये है कि नबी ने वज़ग को फ़ुवैसक यानी मूज़ी फरमाया, मगर मैंने नहीं सुना कि आपने उसे मार डालने का भी हुक्म दिया हो। दूसरी एक रवायत जो मसनद अहमद और इब्न माजा में हज़रत आयशा से मरवी है, उसमें मार देने का भी ज़िक्र है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग फूंकने का भी। सुनन इब्न माजा किताब उस्सैद बाब क़त्ल वज़ग। मगर जैसा कि हाफिज़ इब्न हजर ने रफ़तुल बारी में लिखा है वल्लज़ी फ़िस सहीह असह, यानी सही बुखारी वाली रवायत ही ज़्यादा सही है। फिर बुखारी की इस रवायत में ये अल्फाज भी हैं कि वज़अम सअद बिन अबी वक़्क़ास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बिक़त्लिही, यानी हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास का दावा ख्याल ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मार डालने का हुक्म दिया था। लेकिन इस रवायत में ये तसरीह नहीं है कि हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास से ये बात किसने सुनी। दार क़ुतनी में ये रिवायत इस तरह है कि अन इब्न शहाब अन सअद बिन अबी वक़्क़ास, मगर इब्न शहाब ने हज़रत सअद को नहीं देखा, इसलिए ये रवायत मुनक़ता है। आखिर में उम्मे शरीक की रिवायत आती है जिसमें मार डालने के हुक्म की भी तसरीह है और उसकी उस वजह की भी कि ये जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग फूंकता था। मुमकिन है इसमें दो चीज़ें खलत मलत हो गई हों। एक इस जानवर का मूज़ी होना जो सही तरीन रवायत की रूह से हुज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। दूसरे इसके बारे में आग फूंकने का वो क़िस्सा जो अवाम में मशहूर था। ताहम अगर सही बात वही है जो उम्मे शरीक वाली रवायत में आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि गिरगिट की पूरी नस्ल को इसलिए मार डाला जाए कि उसके एक फ़र्द ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग भड़काई दी, बल्कि उसका मतलब ये है कि वो एक मूज़ी जानवर है और उसको दूसरे मूज़ी जानवरों की तरह इंसान से दुश्मनी है। चुनांचे सारे जानवरों में से यही वो जानवर था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उसने आग को फूंकने की कोशिश की। यहाँ यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि गिरगिट की फूंक में आग भड़काने की ताकत कहाँ से आई, इसलिए कि हदीस में सिरे से ये कहा ही नहीं गया है कि वो आग उसके भड़काने से भड़की थी। तर्जुमानुल कुरान अक्टूबर 1952 1952।